गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारे पास है वर्कशीट नंबर 16 क्लास 9th और आज है 10 अगस्त 2020। ठीक है, मैथ्स की वर्कशीट है बेटा। आज हम करने वाले हैं, टॉपिक है हमारे पास वर्कशीट का दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो बेटा, मैंने आपको इस पर वीडियो डाला हुआ है, रैखिक समीकरण क्या है। ठीक है, हम हमारे पास तीन तरह की समीकरण होती है। एक तो रैखिक समीकरण, दूसरा होता है द्विघात समीकरण और तीसरा होता है त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने कोई भी समीकरण लिखी है, x प्लस 5 = 7, मैंने ये समीकरण लिख दिया। ठीक है, तो इसमें जो ये बेटा चर पद है, ये वाला अचर पद है और ये चर पद है। जो चर पद है, चर पद की घात क्या है, यहाँ पर एक मानी जाएगी। तो जब भी चर पद की घात एक हो, वो क्या होगा बेटा, रैखिक समीकरण। उसे क्या कहेंगे हम, रैखिक समीकरण। और जहां बात आती है दो चर वाले, देखो मैंने इस पर भी वीडियो डाला हुआ है, चर और अचर। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप सब मेरे चैनल पर जाकर ये सारी वीडियोस देख लें, तो आपको अलजेब्रा थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेटा अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको डेली लाइफ में हेल्प करता है। ठीक है, आपको नहीं पता चलता, पर डे टू डे आप जो मैथ्स करते हैं, जो भी शॉप पर जाते हैं, जो भी चीज़ें आप डेली लाइफ में मैथ्स करते हैं, उसमें अलजेब्रा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अलजेब्रा मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अगर आपको अलजेब्रा अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले उसका बेसिक पढ़ना होगा। आप सारे वीडियोस देखें अलजेब्रा के जितने भी हैं, तब यहाँ पर वापस इस वीडियो पर आ जाए चर और अचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या होता है, दो चर का मतलब बेटा यहाँ पर है ये, कि ये देखो, सपोज दैट दो चर का मतलब मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसमें जो ये x है और ये y है, ये क्या है, चर है। ठीक है, मैंने लिखा 2x प्लस 5x² इज इक्वल टू 7। देखो, अब यहाँ पर फर्क देखो बेटा, फर्क क्या है, एक और दो, कितने चर हैं, दो चर हैं। ठीक है, चर की घात क्या है दोनों की, एक और एक है। चर की घात अगर एक है तो वो रैखिक समीकरण है। और दो चर हैं, एक x चर है और एक y चर है, तो ये क्या हो गया बेटा, दो चर हो गए। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया ये। ओके, यहाँ पर आ जाओ, देखो x और x, यहाँ पर भी तो दो चर हैं। ठीक है, नहीं जी, यहाँ पर दो चर नहीं है, यहाँ पर चर तो एक ही है x, बस वो दो बार है ना। दो चर का मतलब होता है कि दोनों चर अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5, ये दो चर हैं। ठीक है, p और q दो चर हैं। अगर ये ऐसा है, जैसे यहाँ पर ये है बेटा, ये x, ये वाला x है ना, और ये वाला x, तो ये अलग अलग जगह पर है, पर चर तो एक ही है, x एक ही तो चर है। बस क्या हो गया, वो दो जगह पर है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, दो, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है ये। ओके, दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे हम इसको, जिसमें x और y दो चर हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ये होता है बेटा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, अब देखो, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रैखिक समीकरण की, वो ये होती है। इसमें क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मानक रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -5 -10 -100 -11, कुछ भी हो सकता है ए बी और सी की जगह पर। जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें देखो बेटा, बहुत ही आसान चीज है। जैसे कि मैंने पूछा कि अच्छा बताओ, जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, 2x प्लस
3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन ले ली। अब मैंने पूछा भाई इसमें a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो और c की वैल्यू निकालो। ठीक है, मुझे ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो वैल्यूज देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमेशा x के आगे जो भी संख्या होगी वो a की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखो x के आगे क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2। ओके, y के गुणांक, y का जो भी गुणांक होगा, गुणांक का मतलब होता है y एक अचर पद है, सॉरी चर पद है ना। चर पद के आगे जो भी संख्या होती है उसे हम उसका गुणांक बोलते हैं। ये पहले भी वर्कशीट में समझाया हुआ है बेटा, है ना। तो इस गुणांक का ये जो है, ये क्या है, बी गुणांक है इसका। ठीक है, तो y का मान क्या हो गया बेटा यहाँ पर 3, और जिसके साथ कोई भी चर पद नहीं होता, ना x ना y, ठीक है, वो क्या होता है, c। उसको क्या बोलते हैं, c। अब यहाँ पर 7 है, 7 के पास ना तो x है और ना ही y है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, c को 7। इतनी चीज क्लियर हो गई बेटा, कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाला, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये याद रखना कि हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं बेटा। ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है देखो, ये वाली, इसमें क्या है, x का जो गुणांक होगा वो हमेशा a होगा, y का गुणांक b होगा, और जिसके पास कोई भी चर या चर पद नहीं होता वो क्या होता है बेटा, c। ठीक है, मतलब जो हमारा अचर पद होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है। अब देखो बात आती है हमारे पास, इस समीकरण का करना क्या है हमने, है ना। तो समीकरण का क्या करना है हमें, इस समीकरण पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन हम सीखेंगे कि इस समीकरण में आपको, जैसे हमारे पास ये वाला समीकरण आ गया, ये वाला बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसमें क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसने बोला, हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। अब इसने बोला है बेटा यहाँ पर कि ये समीकरण है 2x प्लस 3y, देखो बेटा, जैसे ये 2x प्लस 3y दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये तो हमें पता है। अब इसने कहा x का मान 3 है और y का मान 2 है, का एक हल है। इस समीकरण का ये एक हल है। अब इस समीकरण का ये हल है, इसका क्या मतलब है वो मैं समझाऊंगी अभी। देखो कैसे होता है ये, इस समीकरण का अगर हमने हल देखना है, ये समीकरण है, इसने बोला x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इस समीकरण का हल है। कैसे, देखो ये समीकरण है हमारे पास, यहाँ पर 2, x की जगह पर बेटा हम क्या रखेंगे, ये 3, क्योंकि x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 3 दिया हुआ है, तो x की जगह पर मैंने रखा 3, प्लस 3, y की जगह क्या रखेंगे, 2 इज इक्वल टू 12। ओके, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। अब क्या हुआ कि 6 और 6 कितना हो गया, 12, और इज इक्वल टू 12। अगर ये देखो ये वाला है, इधर होता है बेटा राइट हैंड साइड, है ना, और इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब जो ये दिया हुआ था आपके पास इस समीकरण का हल x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 है,
तो इसका मतलब ये इस समीकरण का हल है। हल है का मतलब कि समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। ये रखने पर, ये मान रखने पर दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, इस समीकरण के हल हैं। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो समीकरण का हल नहीं माना जाएगा, कि ये समीकरण का हल नहीं है, ये बोला जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है ये, और हाँ बेटा इस चीज को ये भी देखो, एक्स हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है 9th चैप्टर का, उसकी भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। 3rd चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें ग्राफ बनाना सिखाया हुआ है कि पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो जैसे आपको दे दिया ये x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, इनको आप लिखते कैसे हैं, हमेशा 3 आगे आएगा और 2 पीछे आएगा, मतलब x की वैल्यू हमेशा आगे आएगी और y के पीछे आएगी, इसलिए इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये इस समीकरण का हल है, ये पॉइंट ये है ना इस समीकरण का हल है। तो जब ऐसे लिखा हुआ ना बेटा, तो समझ जाओ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि ये आगे वाला क्या है, ये आगे वाला है वही x, और ये पीछे वाला क्या है, y। मतलब समीकरण में आप क्या करेंगे, x की जगह पर आप रखेंगे 3 और y की जगह पर आप रखेंगे 2, और ये सॉल्व करेंगे और इसको देख लेंगे क्या ये इसके इक्वल आता है। अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो समझ जाओ ये इसके हल हैं, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ जाओ ये हल नहीं है। बहुत ही सिंपल है। लेट्स सी, हमने ये तो रख के देख लिया था भाई, अब हम कुछ और भी तो रख के देखें ना। देखते हैं, अगर मैं x की जगह पर 0 रखूं और y की जगह पर 4 रखूं, दैट मीन्स पॉइंट क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 0 4। ओके, अब इस समीकरण में x की जगह आप 0 रखेंगे और y की जगह पर आप 4 रखेंगे। रैंडम हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही क्यों लिया, कुछ भी ले लिया हमारी मर्जी, कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने। तो लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, क्या होगा बेटा, हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं। चलो रखो, देखो ये हो गया 2, और x की जगह पर क्या रखा हमने, यहाँ 0 रखा, प्लस आया बीच में और 3 ये वाला, और फिर y क्या है, y की जगह पर हमने रखा 4। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी 0 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा 0, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12, है ना। तो 12 में 0 प्लस किया तो क्या आया 12, और इधर भी आंसर क्या है 12 है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो दैट मीन्स ये भी इस समीकरण का हल है, क्योंकि 12 आ रहा है। ओके, अब हम दूसरा देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं हम। हमने उसी समीकरण में, क्या थी हमारे पास समीकरण बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये समीकरण थी बेटा हमारे पास। हमने अब इसमें रखा ये पॉइंट, ये वाला x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट क्या बना 1 और 4, ये पॉइंट बना बेटा। अब ये वाला पॉइंट हम इस समीकरण में रखेंगे। ओके, रख लो, x की जगह पर और y की जगह पर, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 4। यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ, ये 2 है, 2 का मल्टीपल x है, मतलब x की जगह 1, और 3 का मल्टीपल 4, मतलब y की जगह पर 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो क्या आया हमारे पास 14, आंसर क्या आया 14, जबकि क्या आना चाहिए था 12 आना चाहिए था, तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर, इसका मतलब है बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। देखो हम क्या करते हैं कि मैंने बोला ये इसके बराबर है,
ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो क्या लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे, ये वाला साइन देखो, जैसे कि इसमें दिया हुआ ये वाला साइन है ना, बराबर नहीं है का, ये बराबर नहीं है का साइन है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, दाया और बाया ये होता है राइट हैंड साइड, और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो ये क्या है बेटा, अब इसमें क्या आया है, इधर 14 आया है और इधर 12, तो ये दोनों इक्वल थोड़ा ना है, तो इसलिए इसने कहा बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। क्लियर? ओके, ये तो था बेटा एग्जाम्पल। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण ये का हल है, मतलब 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शंस में से आपको ये देखना है कि ये जो समीकरण दी हुई है इसका हल इनमें से कौन सा है और कौन नहीं है। तो आप क्या करेंगे बेटा, x की जगह पर वैल्यू रखेंगे और y की जगह पर वैल्यू रखेंगे, देखेंगे कि इक्वल आता है या नहीं आता है। तो एक बार हम थोड़ा करके देख लें इसको। सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया बेटा, इससे क्या होता है इजी हो जाता है। ये देखो, ये है हमारे पास, सॉरी, ये है हमारे पास समीकरण। समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। बताओ कौन सी वैल्यू रख के देखूं, ये रख लो, सबसे पहले वाली रख के देख लो, 0 2। जीरो का मतलब क्या है, 0 आगे है तो x की वैल्यू है और 2 पीछे वाला y की वैल्यू है। अब रखें x की जगह पर, x है ना, x की जगह पर आप 0 रखेंगे, यहाँ आ गया 0, ये बीच में -2, y की जगह पर 2 इज इक्वल टू 4, 0 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये देखो क्या आया, 0 में से, है ना, 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा, और ये क्या है बेटा, इधर प्लस का 4 है, तो क्या ये दोनों इक्वल माने जाएंगे, नहीं जी। प्लस और माइनस में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। आप कभी ये सोचो ये तो 4 है ये भी 4 है तो इक्वल हो गया, ऐसे कैसे इक्वल हो गया, ये माइनस कहाँ जाएगा भाई। आपको नंबर लाइन के बारे में पता है ना, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ -1 यहाँ -2, तो देखना जरा, 0 से इधर सारी माइनस की प्लस की होती है और 0 से इधर माइनस की होती है, तो एक जैसा कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा अगर -4 और 4 है ना, तो ये इक्वल नहीं माने जाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। सो क्या बोलेंगे हम कि जो ये है 0 2 इस समीकरण का हल नहीं है, ये लिखोगे आप इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इस समीकरण में मैं ये वाला रख के देखती हूँ, बाकी तो आप खुद ही कर लेना बेटा। ये वाला रख के देखें, इसी समीकरण में देखो समीकरण क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 1। देखो यहाँ पर इसमें x का भी 1 है और y का भी 1 है, तो 2y के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 लेस किया -1 इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि ये जो है भाई, ये जो सम पॉइंट है, ये जो बिंदु है 1 1, ये इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो भाई सारे के सारे तो ये नहीं है आ रहा है, तो फिर कौन सा है, तो वो तो आप खुद निकालेंगे ना बेटा, अब सब मैं ही बता दूंगी आपको, तो आप ही क्या ही करेंगे, फिर क्या रह जाएगा आपके लिए। देखो ये थर्ड पॉइंट रख के देखो आप इसमें, थर्ड पॉइंट